अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको मेरे चैनल कोड विद मोशन पर खुश आमदीद। तो हमने पिछले लेक्चर में एक नेविगेशन मेन्यू डिज़ाइन किया था, ठीक है। वो आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक काम किया था हमने। ये हमने काम कर लिया था पिछले लेक्चर तक, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा काम। मैंने अब एक चेंजिंग किया कि मैंने जो CSS ट्यूटोरियल के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था ना, उससे ये फ़ाइल को अलग कर लिया। मैंने एक अलग फ़ोल्डर बना दिया है ई-कॉमर्स के नाम से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने ये फ़ोल्डर बना दिया ई-कॉमर्स के नाम से। इसके अंदर मैंने ये ओपन हुआ है, ठीक है। ये नीचे आ गया। ये फ़ोल्डर मैंने ओपन किया। इसके अंदर मैंने वो जो HTML5 फाइल थी वो मैंने उसको नाम दे दिया है ई-कॉम। उधर मैंने रखा था पिछले लेक्चर में नैव, इधर मैंने क्या रख दिया ई-कॉम। और स्टाइल फाइल मैंने इधर ही ले आया हूँ, CSS फाइल, ठीक हो गया। और इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें मैंने जो इमेजेस ली हुई हैं थोड़ी सी, ये मैंने आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करने लगे हैं, तो ये हम इसी तरह आप गूगल से जाएँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक इमेजेस लिए, 6 इमेजेस हैं, ठीक है। 6 इमेजेस हैं, वो मैंने एक इमेजेस के नाम का फ़ोल्डर बनाया और उसमें रखी हुई है, ठीक। तो अब हम आगे काम करेंगे, चलेंगे। मैं कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। मैं फ़ोल्डर अपना ओपन करूँगा। डेस्कटॉप पे है ई-कॉमर्स के नाम से, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया फ़ोल्डर ओपन। अब मैंने ecom.html में जाना है। ये नैव के अंदर, नैव हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया। इसके नीचे हम एक बनाएंगे डिव, और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये नैव तक हमारा हो गया काम ख़त्म। नैव तक हमारा काम हो गया ख़त्म। हम एक डिव बनाएंगे, उसको ID देंगे कंटेनर, ठीक हो गया। इस डिव के अंदर हम 2 डिव्स लेंगे। एक डिव मैं लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा लेफ़्ट की, कि ये हमारा लेफ़्ट साइड होगी। और एक और मैं डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा राइट की। 2 साइड्स हम डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। एक लेफ़्ट होगी, एक राइट होगी, ठीक है। अब लेफ़्ट में मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट जो है इस चीज़ में, इस डिव में मैं क्या करूँगा, एक img टैग कॉल करूँगा। img, ठीक हो गया। सोर्स क्या है हमारा, इमेजेस का फ़ोल्डर मैंने बना रखा है। इमेजेस के फ़ोल्डर में जाओ और s1.png को ले आओ, ठीक है। और आल्ट में हम क्या लिखते हैं कि अगर ये हमारी फॉर एग्जांपल किसी भी इशू की वजह से हमारी ये ना शो हो इमेज, तो इधर क्या है, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज, ठीक हो गया। और src सेट को हम नहीं यूज़ करते क्योंकि ये हमने src पहले दे दिया, ठीक हो गया। तो ये कर दिया हमने, एक इमेज कॉल कर ली। और ये लेफ़्ट में हमारा इतना ही काम है, ठीक है। हमने एक इमेज कॉल करनी थी, वो हमने कर ली। अब राइट में चलते हैं। राइट में हम क्या करते हैं, पहले हम HTML लिख रहे हैं, ठीक है। राइट में हम एक H1 लेंगे, H1, उसमें हम क्या लिखेंगे, बेस्ट फेस्टिवल ऑफर। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, आप जो भी लिख लें, बेस्ट फेस्टिवल ऑफर्स, ठीक हो गया।
एक मैंने ले ली, इसमें ht div जो क्लास राइट में है उसमें मैंने एक h1 ले ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं एक p टैग लूँगा, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा वी आर प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडिंग we are providing best quality materials, best quality materials हो गया, we have best we have best quality clothes and shoes। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना लिख लेता हूँ, मैंने ये लिख दिया, ठीक हो गया। ये लिखने के बाद अब हम पैराग्राफ में हमने इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम देंगे एक और पी टैग लेंगे, उसमें हम लिखेंगे 50% डिस्काउंट। आप जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, डिस्काउंट। ठीक हो गया। ये होने के बाद हम लेंगे एक नीचे बटन, इसमें हम लिखेंगे शॉप नाउ या शॉप खुला, शॉप अकेला लिख देते हैं, ठीक है। शॉप लिखने के बाद हम एक इमेज कॉल करेंगे, एक इमेज कॉल कर लेते हैं। एसआरसी में लिखते हैं इमेजेस के फोल्डर में जाओ और आइकॉन, ठीक है। अब इतना तो हमने लिया कर आइकॉन्स। ज़रा आल्ट में हम लेते हैं सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक हो गया। अब मैं फाइल को करता हूँ सेव और इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये देख लें एक पिक्चर आ गई है बड़ी सी, और बेस्ट फेस्टिवल ऑफर्स आ गई हैं जो हमने दी थी H1। वी आर प्रोवाइडिंग, ये पैराग्राफ आ गया, नीचे एक पैराग्राफ में बटन आ गया शॉप नो, एक ये लिंक्स आ गए, ठीक है। अब हम इनको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन क्या करेंगे, ये लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट पे रहने देंगे और राइट वाले को राइट पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के लिए हम जाएंगे style.css में अपनी, और यहाँ पे हम जाके नीचे यहाँ पे मेन्यू को ख़त्म किया था, वहाँ पे जाके हम कंटेनर क्लास हमने यूज़ किया क्या, आईडी यूज़ कर लिया हमने लिखनी थी क्लास, क्योंकि आईडी नहीं लिखनी इधर। फाइल को करते हैं सेव, इधर हम कंटेनर डॉट कंटेनर को कॉल करते हैं और उसको डिस्प्ले कर देते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, ब्लॉक नहीं, फ्लेक्स, और उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये करने से हम देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, ठीक है।
ये इस साइड पे आ गए, ये ऊपर आए और इसको जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम। और इसके बाद हम देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म। ये एनिमेशन की एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये नीचे ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, प्रिजर्व 3D। ठीक हो गया। और इसके बाद हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है हमारा सेंटर। उसके बाद हम देते हैं पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव 2000 पिक्सल, 2000 पिक्सल। अब फाइल को क्या सेव, इसको करने से क्या होगा, रिफ्रेश किया, ये हो गया। ठीक है, नज़र आने लग गया, शो हो गया। ये तो कर लिया हमने कंटेनर को। इसके बाद डॉट लेफ़्ट जो हमने क्लास दी है इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। इसको मैंने फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 50% और एनिमेशन, एनिमेशन मैंने क्या करनी है इसको 3 सेकंड, 3 सेकंड, लीनियर, लीनियर इनफिनाइट, मतलब इनफिनाइट का मतलब क्या होता है कि चलती जाए, रुके ना। अब ये करने से क्या होगा, लेफ़्ट साइड हम आपको दिखा देते हैं अपनी, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जिधर मेरा कर्सर है, ये रेड शूज़ जो है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अभी हम एनिमेशन को बनाएंगे, फिर हम किसको कॉल करेंगे, डॉट लेफ़्ट के अंदर जो img है उसको क्या करो, विथ 100% कर दो, पैडिंग टॉप, यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप ले लूँ, पैडिंग टॉप मैं कह रहा हूँ इसको 100 पिक्सल दे दो। ठीक हो गया। अब ये तो कर लिया हमने, अब हम इसको एनिमेशन को बनाएंगे। अब आपको अगर मैंने नहीं भी बताया तो आप साथ साथ देख लें। मैंने ये ऊपर एनिमेशन दी, एनिमेशन दी क्या 3 सेकंड लीनियर चले और इन्फिनिट चले, इन्फिनाइट के चलते ही जाए, रुके ना। अब हम एनिमेशन को बनाएंगे। एनिमेशन को बनाने का क्या तरीका करता है, @ ठीक हो गया, @ की फ्रेम, ऊपर वाला लेंगे हम की फ्रेम्स, की फ्रेम्स एनिमेट, एनिमेट की फ्रेम्स एनिमेट। ये एनिमेट कहाँ से आया, ये ट्रेड की फ्रेम्स तो हमारा प्रॉप एट्रीब्यूट हो गया एनिमेशन का। ये एनिमेट कहाँ से है, ये एनिमेशन का जो हमने नाम रखा हुआ है, किधर रखा हुआ है, एनिमेशन का नाम हमने रखा ही नहीं हुआ। एनिमेशन का नाम रखेंगे हम एनिमेट,
कैसे करेंगे, ऐसे इधर नहीं यार, और नहीं यार, इसको हम एनिमेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 0 डिग्री, ये 0% और परसेंट, वही परसेंट, 0% क्या करे, ये ट्रांसफॉर्म हो, इसका क्या हो, स्केल, अकेला स्केल जो है, स्केल इसका क्या होना चाहिए, 1.1, ये मैंने निकाल दिया 0%, ठीक हो गया 1.1। उसके बाद मैं से कहता हूँ 50%, ये ट्रांसफॉर्म हो, इसका स्केल हो 1, उसके बाद 100%, क्योंकि 100% लास्ट पे भी हम देंगे, इसको टोटल कंप्लीट कर देंगे। ट्रांसफॉर्म, इसका स्केल क्या होना चाहिए, 1.1, ये हो गया जी, ठीक है जी। अब ये करने से क्या होगा, ये हमने लेफ़्ट को किया, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ये 3 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे हिलती जाएगी। इसको ये एनिमेशन बनाने से ये होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद राइट को, जो हमारा राइट है, डॉट राइट साइड को, उसमें हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बेसिस, %, और मैक्स विथ 400 पिक्सल, और वो बंद कर दो। मार्जिन लेफ्ट कितना है इसका, बोलिए ना, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, उसके बाद राइट के अंदर जो H1 है उसको font size 50 पिक्सल, और उसको देंगे राइट के अंदर जो H1 उसको फॉन्ट साइज हमने दिया 50 पिक्सल। उसके बाद ये यहाँ तक अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फाइल को किया मैंने सेव, उनसे मैं करूँगा रिफ़्रेश। ये अभी तक ये जो आपके सामने आई है, ठीक है, ये एक लाइन में आ गया, ठीक है, अरेंज हो गया, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे राइट के अंदर ही जो P है, जो पैराग्राफ टैग्स हमने यूज़ किए, अब उनको हम स्टाइल करेंगे। इसको हम फॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर देंगे, और मार्जिन 20 पिक्सल, और 0
पिक्सल। उसके बाद हमारा रह गया बटन। चलो हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसको मैंने प्रॉपर्टीज ये दी और ये रिफ्रेश की और ये बन गया। ठीक है, अब ये आपके सामने है। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ बटन। बटन, हाँ बटन अकेले मैंने यूज़ किया। बी यू डबल टी, कोई क्लास कोई आईडी नहीं यूज़ की मैंने, सिर्फ सिंपली बटन ही लिखा है। अब बटन को मैं बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको फॉन्ट वेट, इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर दे दूंगा, इसको बॉर्डर इसको मैं दे दूंगा। बॉर्डर इसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, नन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर मुझे चाहिए ही नहीं। अगर बॉर्डर चाहिए होता तो मैं इसको एनिमेशन के दौरान, अगर मैंने बॉर्डर लेना है तो मैंने फिर इसलिए लेना है क्योंकि मैं इसको अगर बॉर्डर रेडियस दूँ इसको स्टाइल करने के लिए, मैंने स्टाइल नहीं करना। ठीक है, बॉर्डर मैं इसे नन कर देता हूँ। आउटलाइन इसकी मैं आउटलाइन भी नन कर दूँगा, तो मुझे आउटलाइन भी नहीं चाहिए। पैडिंग में इसको पैडिंग में दूंगा इसको 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन बॉटम मैं कर दूंगा कितना, इसको 20 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक हो गया। अब मैंने ये कर दिया राइट को भी स्टाइल, ये अब आपके सामने आ गया। ठीक है, ये मैंने एक पहले नैब बार को डिज़ाइन किया था, अब मैंने आपके नैब बार के बाद एक और सेक्शन डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने मज़ीद क्या किया है, बाकी तो तकरीबन आपके सामने जितनी भी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो तकरीबन मैंने ज़्यादातर आपको बताई हैं। सिर्फ एक एनिमेशन को ही नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेशन की भी काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी, होवर हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि होवर के बाद जो आगे 3-4 आती हैं वो आप खुद पढ़ें, उसको इम्प्लीमेंट करें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं थी बतानी थी, आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको बटन के ऊपर जब होवर करते हैं क्या होता है, विजिटेड हो जाए क्या होता है, ठीक है, क्लिक्ड हो जाए क्या होता है, वो बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको भी कहा था, आपके ज़िम्मे भी काम लगाया था कि आप करें इसको आगे जाके। तो अब ये जो एनिमेशन है ये मैंने कैसे किया, ये एनिमेशन का करने से पहले हम एनिमेशन को बनाते हैं। कैसे मैंने की, मैंने एनिमेशन को बनाया पहले किस में, लेफ़्ट में। मैंने कहा लेफ़्ट किसको दी, मैंने लेफ़्ट क्लास दी है इसको, ये लेफ़्ट मैंने क्लास दी इस इमेज को। उसको मैंने पहले एनिमेट किया, एनिमेशन दी। एनिमेशन का क्या होता है, एनिमेशन का पहले नाम रखो, फिर उसका ड्यूरेशन, फिर उसकी टाइप, और फिर वो कब तक चलेगी। मैंने कहा कि वो रुके ना, वो इन्फिनिट मतलब चलती जाए। ये मैंने एनिमेशन को बना दिया। ठीक है, उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में मेरी ये इमेज है वो मैंने एनिमेशन को बना दिया लेफ़्ट में। अब एनिमेशन को बना तो दिया, ठीक है, अब एनिमेशन को रन भी करना है कि एनिमेशन चले भी। ठीक है, फिर मैंने पहले क्या किया, लेफ़्ट के अंदर जो इमेज है उसको टारगेट किया, उसकी विथ 100% कर दी। पैडिंग टॉप 100 पिक्सल कर दी,
ये तो आपको मैंने पता है, विथ और पैडिंग टॉप, ये मैंने बताया, ठीक है। ये मैंने इमेज को, और ये मैंने हमेशा एनिमेशन को रन करने के लिए की फ्रेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं CSS में, @ की फ्रेम एनिमेट। कहाँ से आया? ये जो मैंने एनिमेशन का ऊपर नाम रखा है, ये एनिमेट, ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, 0%, मतलब 0% क्या है कि जब ये 0 पे हो, जो 0 पे हो, कि जैसे इमेज पेज लोड हो, जैसे पेज लोड हो क्या हो, ट्रांसफॉर्म, ये एनिमेशन की टाइप है, ट्रांसफॉर्म हो, स्केल 1.1, ठीक है, ये मैंने दे दिया। फिर मैंने कहा 50%, जब ये 50% पे जाए तो ट्रांसफॉर्म कर दो स्केल 1 पे, और जब ये 100% पे जाए तो ट्रांसफॉर्म फिर 1.1 पे कर दो, ठीक है। फिर ये इससे क्या होगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मजा होगी, ठीक है। ये पहले मैंने एनिमेशन बनाई, फिर मैंने एनिमेशन को रन किया, इम्प्लीमेंट किया। जब तक आप एनिमेशन को बना के छोड़ दोगे, कुछ भी एनिमेशन नहीं करेगा। जब आप एनिमेशन को रन नहीं करोगे, रन करने के लिए क्या करता है, ये की फ्रेम एनिमेशन का नाम जो मैंने ऊपर दिया एनिमेट, उसके बाद ये जो आप जितनी तरीके से इसको चलाना चाह रहे हैं, ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्म के अलावा भी कुछ आ सकता था, ठीक है, रोटेट आ सकता था, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। एनिमेशन की टाइप्स हैं वो आपको मैंने कहा था आप डिस्क्राइब करें, ये जो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अब ये मेरे साथ भी आप करते हैं तो आपको, फिर उसके बाद मैंने राइट को मैंने डिज़ाइन किया, ये तो डिज़ाइन करने के बाद ये आपके सामने मैंने बना दिया। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम आगे जाके इसको आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे वेबसाइट को। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा आगे डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट को, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।